फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि ये टीचर्स डे स्पेशल ब्लॉग है, तो सबसे पहले मैं टीचर्स डे आ रहा है जो हम लोग रिस्पेक्टेड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे के डेट पे ही हर ईयर मनाते हैं, जो 5 सितंबर है। ये नॉर्मली हम लोग हर किसी को ये चीज़ें पता है। तो सबसे पहले ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं हर किसी को, जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं इस समय, मैं हर किसी को विश करना चाहूँगी अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू। ऑल ऑफ़ यू इसलिए बोला है क्योंकि हर किसी के पास जनरली हम लोग देखते हैं कि टीचर्स डे हम लोग स्कूल में, कॉलेजेस में ही एक छोटा सा या एक बड़ा सा कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलके एक प्रोग्राम या एक फंक्शन रखते हैं और उसको बहुत ही अच्छे ढंग से, जितने अच्छे तरीके से वो लोग मना सकते हैं या जो भी उनका तरीका है सेलिब्रेट करने का, खासकर हम लोग स्कूल में या कॉलेजेस में ही मनाते हैं। लेकिन आज मैं ये ब्लॉग इस थॉट के साथ अपने लेके आई हूँ कि टीचर्स डे सभी के लिए स्पेशल है और हर कोई इसमें स्पेशल है, क्योंकि सिर्फ टीचर ही हमें टीच नहीं कर रहा होता है। हमारी डेली की लाइफ में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे इनसाइड जो हमारी डेली की रूटीन है, हमारे घर की जो एक्टिविटी है इनसाइड और आउटसाइड, अगर हम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं किसी काम से या कुछ भी, तो बाहर की दुनिया में भी हमारी डेली लाइफ में सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। तो बस उसी थॉट को मुझे लगा कि टीचर्स डे आ रहा है तो आप लोगों से शेयर करना चाहिए कि सही है, टीचर्स को हम लोग स्टूडेंट कार्ड्स बना के देते हैं या फ्लावर बना के। जब हम लोग अपना चाइल्डहुड डेज अगर याद करें तो अच्छा लगता था, बगीचे से एक फूल तोड़ लिया तो कोई टीचर हमारी फेवरेट है तो उनको ले जाके टीचर्स डे पे स्पेशल फील कराने के लिए कि आप हमको पसंद है, आपका पढ़ाना अच्छा लगता है, आपका वे ऑल ओवर जो भी जिसका फेवरेट है फ्लावर ले जाके दे दिया अपनी स्पेशल टीचर को जो उसको पसंद है, या फिर कोई कार्ड बना के दे दिया, या फिर जब ओकेज़न रखा जाता है, सेलिब्रेशन हो रहा होता है तो उसमें मौका दिया जाता है। बहुत सी जगह सेलिब्रेट करते समय टीचर्स अपॉर्चुनिटी देती हैं स्टूडेंट्स को कि 2 लाइन, 4 लाइन, 3 लाइन, आज के दिन पूरी छूट है, जिसको जो भी बोलना है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है वो कर सकता है। और याद होगा आप लोग को भी कि हमने हमारे टीचर्स डे में कैसे कैसे सेलिब्रेट किया है, चाहे वो हमारा स्कूल टाइम हो, चाहे वो हमारा कॉलेज का टाइम हो। लेकिन आज ये सवाल मन में मेरे आया, जिसके लिए मैंने ये ब्लॉग बना के आप लोग के सामने मैं प्रेजेंट कर रही हूँ कि टीचर्स डे हो गया, चाहे 15 अगस्त, 26 जनवरी, कोई भी स्पेशल डेट जो हमारे आपके लिए हैं, जिस तरह से चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरी बातों से कितने हद तक सहमति रखते हैं। जो चीज़ें मैं फील कर रही हूँ क्या आप लोगों को भी वैसा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा। तो जैसा कि मैंने बोला, जनरली हम लोग स्कूल वगैरह में ये सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन अगर हम आप ध्यान से देखें तो इनसाइड आउटसाइड हमें सिखाने वाले लोगों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि हम लोग घर में सीखते हैं, चाहे वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या हमारे बच्चे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे छोटे हैं तो बच्चों से हम कुछ नहीं सीखते हैं। हमारी डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटी, चाहे वो बच्चों के थ्रू हो रही है, चाहे वो जो हमारे पेरेंट्स हैं वो कर रहे हैं, उन सबका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे माइंड में क्लिक होते रहता है और उसी से हम सीखते हैं और उसी से हमारी जो पर्सनैलिटी फ्यूचर में होती है वो उसी से डेवलप होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो जो भी हमारा इन्वायरमेंट है, घर का या बाहर का, जिस भी इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने को, हमें फ्यूचर में स्टैंड आउट करने के लिए वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट डालती हैं हमारे ऊपर। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिस तरह से 15 अगस्त आता है तो हम लोग झंडा फहराते हैं, मिठाई बांटते हैं और फिर उसके बाद भूल जाते हैं, ठीक उसी तरह आज फिर ये टीचर्स डे आया है जिसमें हम लोग शायद अभी तो
कंडीशन ऐसी चल रही है कि कहीं कुछ सेलिब्रेशन उस लेवल का नहीं हो पा रहा है एज अ नॉर्मल, जैसे हम लोग अपनी डेली लाइफ को जीते थे या करते थे। तो टीचर्स डे में स्कूल ही नहीं खुले हैं बच्चों के कि उस तरह से सेलिब्रेट किया जाए। ऑनलाइन ही जो इंटरनेट का यूज़ करके जूम क्लासेस जिस तरह से हो रही हैं, शायद मे भी उसी तरह से इसका सेलिब्रेशन ऑनलाइन ही किया जाए। तो इस टीचर्स डे पे एक विश लेके मैं आप लोग के सामने आई हूँ कि ठीक है, टीचर्स को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उनको कार्ड्स देते हैं, उनका एक अलग प्लेस बन जाता है हमारे आपके मन में, लेकिन शायद हम लोग ये ध्यान नहीं देते जब टीचर्स डे बीत जाने के बाद हमारी डेली की लाइफ में हमारी मदर्स, हमारी फादर, हमारे छोटे बड़े एवरी मेंबर ऑफ द हाउस, हमारे घर के सारे मेंबर हैं जो हम लोग डेली कुछ ना कुछ उनसे सीखते हैं। क्योंकि मेरे साथ यही है, बचपन से एक आदत रही है कि चीज़ों को ऑब्जर्व करने की। अगर हम बाहर जा रहे हैं या घर में भी हैं तो सामने वाले की एक्टिविटी क्या है या वो उसके माइंड में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, किस तरह की थिंकिंग है, तो सामने वाले से हमें क्या सीखना है, क्या ग्रैब करना है। या आउटसाइड भी अगर मैं निकलती हूँ तो चीज़ें कभी कभी बहुत ध्यान से देखती हूँ कि कोई कैसे क्या कर रहा है, हम क्या सीख सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत छोटा सा इंसिडेंस आप लोग को बताऊंगी। जो अभी तो लॉकडाउन हो गया है, जो 6 मंथ हुए होंगे इस इंसिडेंस को, तो ये बस इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोग को बताना चाह रही हूँ कि हमारे लाइफ में सीखने के लिए बहुत कुछ है और हर इंसान को, सिर्फ टीचर्स को ही एक कार्ड के थ्रू या एक रोज़ दे के, एक फ्लावर दे के हम लोग को ये फील नहीं कराना चाहिए कि आप लोग हमारे लिए स्पेशल हैं। स्पेशल हर कोई है जिससे हम लोग कुछ चीज़ें सीखते हैं। तो ये कुछ टाइम पहले की बात है जब मैं आउटसाइड कहीं जा रही थी और उस समय हस्बैंड मेरे बिजी थे थोड़ा, तो मुझे रिक्शा करके ही जाना पड़ा था, खुद के व्हीकल से नहीं। तो रिक्शा मैंने किया था, जाना बहुत ज़रूरी था, रिक्शा किया और रिक्शे से ही गई। और जहाँ मुझे जाना था वहाँ का जो किराया था वो 30 रुपीज़ था, सिर्फ एक तरफ जाने का 30 रुपीज़ था। तो एक आदत होती है और ख़ासकर मेरे ख्याल से लेडीज़ लोग में तो बहुत है। जेंट्स लोग क्या होता है कि किसी ने कितना भी मांगा, चाहे 20 रुपये मांगे, चाहे 100 रुपये, चाहे 200, तो जब वो परचेजिंग के लिए जाते हैं तो ज़्यादा बार्गेनिंग उन्हें पसंद नहीं आती हैं। अब जो भी थॉट्स हो, ये मैं अपना बता रही हूँ, कैसा मुझे लगा है, जो मेरे इर्द गिर्द चीज़ें हैं उससे मुझे लगा है कि उन लोगों को बार्गेनिंग ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर 40 रुपीज़ की चीज़ें हैं तो वो लेते हैं और घर चले आते हैं। 200 की चीज़ है तो वो परचेस करते हैं, खरीदते हैं और घर चले आते हैं। लेकिन हमारी आपकी एक हैबिट होती है कि बिना बार्गेनिंग किए मन नहीं मानता है हमारा। अगर आलू 10 रुपये 20 रुपये किलो है तो नहीं भैया थोड़ा 2 रुपये कम दीजिए ना, इस टाइप से करते हैं। हर चीज़ में हम लोगों को मतलब एक कम भी कराना होता है और कभी कभी अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है, बोल सकते हैं कि कम हो गया तो बस खुशी मिलती है उसमें। तो वही है। तो उस टाइम कुछ प्रॉब्लम था तो रिक्शे से ही मुझे डेली जाना पड़ता था। तो डेली 30 रुपये दे के जाना एक है, अगर हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत हाई फाई नहीं है तो वहाँ 10 रुपये और 20 रुपये 30 रुपये मैटर करते हैं हमारे आपके लिए, यही बताना है मुझे। तो 30 रुपीज़ एक दिन दिया, 2 दिन दिया, लेकिन फिर जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी मैं खुद के, अभी लाइफ इतनी बिजी चल रही है और मुझे अपने ही रिक्शे से जाना है, तो मैंने, काफ़ी ओल्ड एज के थे वो जो रिक्शा चला रहे थे, वो अंकल काफ़ी 60 to 65 एज रही होगी। तो उनको मैंने बोला कि देखिए भैया, मेरा रोज़ का आना है, आप 30 रुपये लोगे तो कैसे चलेगा, आप डेली मुझे ऐसे ड्रॉप कर दिया करिए, तो थोड़ा कम कर दीजिए ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, नहीं होगा। पहली चीज़, ये मेरे 1 वीक का एक्सपीरियंस है। तो मैंने उनको पूरा 30 रुपीज़ दे दिया। एक दिन का सेम इंसिडेंस है कि जब मैंने कम करने को बोला तो वो तुरंत मान गए, और
उनकी एज बहुत ज़्यादा रही होगी, मेरे ख्याल से 70 से 75 रही होगी। मतलब देखने में लग रहा था कि पूरा इनका मतलब ताकत नहीं है, बस एक ज़बरदस्ती अपनी जीविका चलाने के लिए रिक्शा चला रहे हैं। तो मेरी तो रोज़ की आदत पड़ी हुई थी बार्गेनिंग कराने की, थोड़ा कम हो जाए किराया, रेंट थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि डेली आना जाना था उस समय। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और तुरंत मुझे किराया उस दिन 25 रुपीज़ ही उन्होंने लिया। और डेली उन्होंने बात भी कर ली कि नहीं ठीक है, तो कुछ दिन उन्होंने मुझे ड्रॉप भी किया। तो वहाँ पे क्या सीखने में आया कि मतलब इतना एज हो जाने के बाद भी 5 रुपीज़ उन्होंने कम कर दिए। तो यहाँ पे शायद मेरे से बड़ा दिल उनका है, क्योंकि मैं यहाँ 5 रुपये कम करा रही हूँ डेली, लेकिन वो रोज़ जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक रिक्शा चला रहे हैं इतनी गर्मी में। उस समय गर्मी में बहुत, जून की गर्मी आपको पता होगी कैसी होती है, मई जून की गर्मी। लेकिन वहाँ पे उस दिन मेरे को ये फील आया कि आज ये सामने वाले इंसान जो है मेरे से बड़े बन गए। लेकिन उसके बाद एक अच्छा रिलेशन बना उनसे कुछ टाइम के लिए, और हमेशा मैं उन्हें 30 नहीं, मेरे को जो समझ में आता था, मैं जितना कर सकती थी मैंने उनको किया। तो उससे एक अलग सेटिस्फेक्शन हुआ, वो एक लाइफ का एक चैप्टर हुआ जो मैंने सीखा कि लोगों को अपनी सोच से थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा। तो वही है, ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए आप लोग को बताया है कि जैसे टीचर्स डे, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि टीचर्स डे हमारे आपके लिए, हर किसी के लिए है। घर की डेली लाइफ में देखें तो हम लोग बोलते हैं हमेशा कि माँ ही हमारी पहली टीचर होती है, क्योंकि माँ ही हमें सब कुछ सिखाती है। जब पहला शब्द हमारे मुंह से निकलता है तो उस चीज़ को कैप्चर माँ ही करती है कि हाँ, आगे अब मेरा बच्चा बोलने सीख गया है तो उसको हमको क्या क्या बोलने के लिए बताना है। या फिर अगर हम घर के फादर को देखें तो फादर भी ध्यान देते हैं, या घर के और लोग भी हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग को सिखाते हैं। तो हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग घर से सीखते हैं, और अगर हम लोग बाहर निकले तो बाहर से सीखने में मिलता है हम लोगों को। एक चीज़ है जो यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगी कि जब तक जिस समय मैं, शायद मेरी फ्रेंड्स सुन रही होंगी तो उन्हें लगता होगा कि अरे रेनू बोल रही है ऐसे। मेरे ग्रेजुएशन टाइम का इंसिडेंस है कि ग्रेजुएशन टाइम तक मेरी हैबिट थी कि कुछ भी हो गया, अगर साथ में किसी ने कुछ बोल दिया ऐसा जो बुरा लग गया है, तकलीफ़ हो गई, तो तुरंत आंसू गिर जाने हैं और रोने लगना है, और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं आना है कि उस चीज़ से कैसे हम लोग को लड़ना है। अगर कुछ आपके साथ हो रहा है या आपको कुछ बुरा लग रहा है तो उन चीज़ों से हमको लड़ना कैसे है। तो मैं चाहती हूँ कुछ कुछ इंसिडेंट्स जो हम लोगों ने अपने आप की लाइफ से सीखे हैं, वो आने वाली जनरेशन में, आने वाले टाइम में, इस टीचर्स डे बीत जाने के बाद भी, ये 5 सितंबर बीत जाने के बाद भी हमें, स्पेशली फॉर मदर, क्योंकि मदर ही, मैं बार बार बोलती हूँ, मदर का समय सबसे ज़्यादा गुजरता है बच्चों के साथ में, हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। तो ये मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी हर मदर्स से कि हर दिन हमें हमारी जनरेशन को और एक एक्सटेंड लेवल पे ले जाना है, और उसमें हमें बिना थके, बिना रुके अपना एफर्ट, कभी कभी थकान होती होगी, लेकिन चूँकि हम जानते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो हमारे बच्चे हैं, हमारी आने वाली जनरेशन है, तो डेली लाइफ में ये एफर्ट हम लोगों को डालना पड़ेगा ताकि हमारी आगे की जनरेशन, हमारा फ्यूचर और ब्राइट हो। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम अपने लाइफ में हमेशा सीखते रहते हैं, क्या क्या हम सीख रहे हैं। हम लोग के टाइम में, ग्रेजुएशन टाइम में, जैसा कि मैंने बोला कि किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया तो सिर्फ रोना आता था। लेकिन आज आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो मेरा जो फर्स्ट ब्लॉग, जो सबसे पहला ब्लॉग था, सबसे पहला प्रीमियर था, उस पर मैंने इसी चीज़ पे स्पेशली फोकस किया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ये लाइफ ने ही सिखाया है, सिचुएशन ने और लोगों ने सिखाया है, मेरी फ्रेंड्स ने सिखाया है, मेरे अपनों ने सिखाया है कि रोने से कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन वो चीज़ सीखने और समझने में मैंने समय बहुत ज़्यादा लगा दिया, इसलिए वो फर्स्ट ब्लॉग में शायद थोड़ी तीखी बातें लगी होंगी। अगर कि लेडीज़ लोगों ने सुना भी होगा तो थोड़ा तीखा ज़रूर लगा होगा, लेकिन वो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इतना ही रीज़न था
कि रोने से कुछ नहीं मिलने वाला है, रोने से सिर्फ हम लोग कमज़ोर होते हैं। जो हमारी स्टेमिना है, जो हमारी ताकत है फिज़िकली और मेंटली, रोने से हम लोग सिर्फ वीक होते हैं। तो वो भी चीज़ें मैंने अपने पे ही देखी थी कि मतलब ग्रेजुएशन टाइम में जीप होती थी, जीप से हम लोग 30 मिनट का रास्ता था स्कूल का, कॉलेज का, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। तो कभी कभी कैंपिंग के टाइम लेट हो जाता था, शाम के 7 बज जाते थे। हम लोग का एनसीसी का कैंप चल रहा था उस समय। तो एक दो बार बस छूट जाने से या जीप ना मिलने से और मेरा रोना, अगर मेरी फ्रेंड्स सुन रही होंगी तो वो जान रही होंगी मैं किस टाइम इंसिडेंट्स का बात कौन सी इंसिडेंट्स की बात कर रही हूँ। तो एक होता था कि हम लोग, मैं तुरंत रोने लगती थी कि अब बस चली गई, अब मैं अकेली रह गई, अब क्या होगा। लेकिन शायद उस समय जो चीज़ें, अब मैच्योरिटी का लेवल जो अब आया है, थोड़ा इंक्रीज़ किया है, शायद तब रहा होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती, या चीज़ों को कैसे मैनेज करना है वो अब जाके सीखा है एक टाइम के बाद, तो वो शायद तभी होना था। तो इससे मुझे ये लगता है कि अब हम लोगों को अपना एफर्ट पूरा 100 नहीं 200% देना है अपनी जनरेशन्स को। फ़िलहाल तो अब की जनरेशन बहुत ही स्मार्ट हो गई हैं, काफ़ी कुछ जानती हैं, हमारे सिखाने से पहले ही सीखी हुई हैं। इवन हम लोग को उनसे सीखना पड़ता है कुछ चीज़ें कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो लोग ज़्यादा जानते हैं हम लोगों से ज़्यादा। तो स्पेशली वही कहने का मतलब ये है कि जो गलतियां हम लोगों ने दोहराई, जो चीज़ें हम लोगों ने मिस्टेक्स अपने टाइम में की हैं, वो अब की जनरेशन ना करे। जो भी टीचर्स डे आ रहा है, ये टीचर्स डे अगर बीत भी जाता है, लेकिन हम लोग को एज अ मदर अपने घर में अपने बच्चों को, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, उसे हर तरह की नॉलेज, उसे हर तरह की इंफॉर्मेशन, वो जो हमें पता है, वो जो हम जानते हैं कि हाँ ये चीज़, अगर ये लड़की है तो इसको ये चीज़ पता होनी चाहिए, अगर ये लड़का है तो इसको ये चीज़, मतलब बॉय गर्ल्स दोनों की मैं बात कर रही हूँ कि दोनों को एज अ मदर हम लोग को हर चीज़ें टाइमली सिखानी है, बतानी है, ताकि वो चीज़ें जो हम लोगों ने तब के टाइम में की वो अब दोहराई नहीं जाए। उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं 1 बाय 1 लेके आती रहूँगी आपके सामने। फ़िलहाल आज के ब्लॉग में सिर्फ मुझे ये चीज़ें आप लोग के सामने रखनी है कि टीचर्स डे इज़ नॉट स्पेशली फॉर द टीचर्स जो हमें टीच करते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में। ये हमारे हर किसी के लिए है, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे इनसाइड, हमारे आउटसाइड, हमारी वो पूरी सराउंडिंग्स जिसमें हम आप रहते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में हमारे पास बहुत कुछ है सीखने और सिखाने के लिए। तो शादी के पहले ग्रेजुएशन टाइम से लेके फिर जो भी पढ़ाई लिखाई, कुछ पढ़ाई हॉस्टल में भी हुई है, तो वहाँ भी थोड़ा था रोने का कि चीज़ें क्योंकि मेरे से नहीं होती थी तो रोने के अलावा दूसरा कुछ दिखता ही नहीं था कि क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता था। शायद उतना दिमाग या बुद्धि या जो भी आप कह लें, बचपना बहुत था या माइंड मेरा उस लेवल पे ग्रो अप नहीं किया था जिस टाइम पे अभी मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ है नहीं हमारे पास, क्योंकि जो समय चला गया वो वापस मुझे कभी मिलने वाला नहीं है कि मैं थोड़ा 5 साल और पीछे चली जाऊं और उन चीज़ों को सुधार लूँ। ये मेरे साथ भी है और आप लोग के साथ भी है। जो समय चला गया उसको हम पीछे दोहरा नहीं सकते हैं कि चलो पीछे चले जाते हैं, 10 साल पीछे चले जाते हैं पीछे की एज में, और उन गलतियों को सुधार लें, उन चीज़ों को हम लोग सीख लें। वो एक पछतावा है जो हमेशा रहता है। तो उससे मुझे यही टीचर्स डे पे मैं बोलना चाहूँगी कि यही सिखाना है, यही बताना है, यही रिक्वेस्ट करना है। सिखाना क्या है, रिक्वेस्ट करना है कि आपकी जनरेशन को हम लोग को वैसा ही बनाना है। कुछ तो वो लोग ऑलरेडी पहले से ही है, गॉड गिफ्टेड है कि वो लोग इतने इंटेलिजेंट हैं। आजकल की जनरेशन जो है बहुत ही मेंटली बहुत पावरफुल है। तो उस दिमाग में अगर हम लोग कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन को डेवलप करें, अच्छी चीज़ों को बताएं, अच्छी चीज़ों को अवेयर करवाएं बच्चों को, तो वो लोग और आगे जाएंगे और हमारा जो है फ्यूचर और ब्राइट होगा। इस इंडिया का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, रिस्पेक्टेड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने एजुकेशन को इंडिया में एक एक्सटेंड लेवल पे, एक अलग लेवल पे ही वो लेके गए हैं, जिसके लिए हम लोगों ने उनको इतना
ये पोजीशन दी है, ये रिस्पेक्टेड एक प्लेस दे रखी है और हम लोग सेलिब्रेट भी करते हैं इसीलिए। तो मैं यही चाहती हूँ कि यही लोग हमारा फ्यूचर है, तो हम लोग जितना दे सकते हैं अपने बच्चों को, या हमारे बच्चों को ये भी बताना है कि इनसाइड आउट से जितना वो सीख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि टीचर्स कुछ बता रहे हैं तो ठीक है, टीचर्स का भी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जनरली क्या होता है कि टीचर्स ने जो पढ़ा दिया, जब बच्चे छोटे होते हैं 0 to 5 एज, जब उस एज में बच्चे होते हैं, तो अगर टीचर ने कुछ भी सिखाया तो बच्चों को वही सही लगता है कि हाँ यही ए है, इसी तरह से ए बनता है। घर में अगर मम्मा ने सिखा दिया कि हाँ इस तरह से लिखा जाता है तो हाँ यही सही है। लेकिन एक एज के बाद जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, 6-7 कह लीजिए या 8 में जाते जाते, कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने फील की हैं कि उस टाइम के बाद आजकल के बच्चे कभी कभी क्या है कि हम लोग अगर पढ़ा रहे हैं तो उन लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ें लगती हैं कि मे बी ये गलत है, शायद हम उन्हें अच्छे से बता नहीं रहे हैं या हमारा तरीका सही नहीं है। लेकिन वही चीज़ अगर टीचर्स स्कूल में बोल देती है एक बार भी, तो हमारे बच्चे रिस्पेक्ट भी करते हैं, उन चीज़ों को मान भी जाते हैं, समझ भी जाते हैं। अब चाहे वो डर हो, चाहे वो टीचर्स का तो प्लेस अगर अलग बना ही हुआ है, इसमें तो बोलने की बात नहीं है। तो बस मेरा यही बोलना है कि हम हमारी जनरेशन को इस टीचर्स डे में ये सिखाएं कि हम लोग को हर किसी से सीखना है। हम लोग अंदर बाहर कहीं भी निकल रहे हैं तो हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना है कि हाँ लोग कैसे रह रहे हैं, या सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। उन कोई भी सिचुएशन आ रही है उनसे हमें कैसे लड़ना है। हम लोग हमेशा सिखाते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को सुनने में ऐसा आता है कि पेरेंट्स हमेशा यही पूछते हैं बच्चों से कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी ऐसी जॉब, ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे हमारा आपका बच्चा स्टैंड आउट कर सकता है। फ्यूचर अपना सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर में ही फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर हर फील्ड में है। हमें हर फील्ड में, जो हमारी जनरेशन है, हर फील्ड में खड़ा करना है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो टीचर हो, प्रोफेसर हो, इन एवरी फील्ड। क्योंकि हर जगह जब एक लेवल को बढ़ा के रखा जाएगा, बढ़ा के देखा जाएगा, तो प्रोग्रेस तो होनी है, नो डाउट की प्रोग्रेस होनी है। तो बस मैं यही चाहती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों को ये सीख दें कि अपने आप को वो एक अलग लेवल पे ले जाके चीज़ों को ऑब्जर्व करें, चीज़ों को देखें, और कहीं भी उनको कुछ भी ऐसा दिख रहा है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर चीज़ें हो रही हों, अगर उनको कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा है, देन से थैंक एट वंस, तुरंत उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें, ग्रैब करें कि हाँ ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी, ये मुझे इंक्लूड करना चाहिए अपने डेली के रूटीन में, और थैंक्स भी बोलना चाहिए। ये मैं चाहती हूँ आज की जनरेशन में, और यही मेरी रिक्वेस्ट है मदर्स से कि इस टीचर्स डे को अपने बच्चों को ये सिखाएं। हमारी डेली का रूटीन है हमारा सुबह उठ के पूजा पाठ करना, अगर बच्चों को भी अच्छा लग रहा है तो जनरली हर पेरेंट्स इस समय सिखा रहे हैं बच्चों को, तो वो जो रूटीन है वो बच्चे भी फॉलो कर रहे हैं, करते ही हैं। सुबह भी नहीं हुआ तो शाम में भी पूजा का काम है, तो बच्चों से हम लोग करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, हम लोग किस रिस्पेक्ट की कौन सी लेयर को मेंटेन करके अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से बात कर रहे हैं, उन चीज़ों को ग्रैब करना, उन चीज़ों को सीखना। और सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ कि हमेशा हम लोग सोचते हैं कि नंबर अच्छे हैं, मैंने कई छोटे छोटे इसमें वीडियोस भी बना रखे हैं। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि बच्चों के अच्छे नंबर आएँ और बच्चे अच्छा करें, ये याद कर लें, वो याद कर लें। लेकिन ये चीज़ मुझे ये भी लगती है कि हम लोग को बच्चों को मेंटली प्रिपेयर कराना चाहिए इस चीज़ के लिए कि सपोज दैट बच्चे ने मेहनत भी की, बच्चे ने पूरा पोर्शन पढ़ा भी, जो भी उसके एग्ज़ामिनेशन में आने वाला है, लेकिन उसके हिसाब से वैसी मार्किंग उसके वो आउट ऑफ 100 नहीं मिले, सपोज दैट 40 मिल गए, तो भी उस सिचुएशन में उसको स्टैंड आउट कैसे करना है। ये नहीं कि पूरा डिप्रेस हो जाना या 2-4 बातें सुना देना। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, तो बस हमें उन्हें ये सिखाना है कि अगर 40 भी आ गए तो उस 40 में, जैसे हमारे टाइम में क्या होता था,
मैंने तो बोला ही ना, मैं तो रोने लगती थी कि नंबर भी कम आ गए तो भी रोना है, रिजल्ट निकलने वाला है तो रात से फीवर है इस टाइप का कि कल क्या होगा, फेल हो जाएंगे तो। लेकिन हमें हमारी जनरेशन को ये प्रिपेयर, मुझे ऐसा लगता है खुद पे सोच के कि प्रिपेयर कराना चाहिए, चीज़ों को सच्चाई से पूरा अवेयर कराना है उन लोगों को कि अगर वो लोग फेल भी हो रहे हैं, फेल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल जाएगा, नेक्स्ट ईयर वो लोग फिर पढ़ेंगे, लेकिन चीज़ों को और अच्छे से सीखना। फिलहाल तो मैं नहीं चाहूँगी, शायद आप लोग को बुरा लगे, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ। भगवान ना करे कि बच्चे फेल हो या ऐसा कुछ हो, हमेशा अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें। मेरी विश एज अ मदर, एज अ ह्यूमन बीइंग सबके साथ यही है। लेकिन ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली रहिएगा, बस प्रैक्टिकली चीज़ों को मैं रखने की, आप लोग के सामने समझाने की बस कोशिश कर रही हूँ कि अगर बच्चे फेल हो रहे हैं या बच्चे आउट ऑफ 100 उतना नहीं ला रहे हैं, थोड़ा नंबर कम आ रहा है, तो उन चीज़ों को उनको फेस करने की जो कैपेबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग करनी है हमको, आपको। क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा है कि आउट ऑफ 100 अगर 40 आ रहे हैं तो आप फ्यूचर में स्टैंड अप नहीं कर सकते हो एक अच्छे लेवल पे जाके, या एक अच्छी पोजीशन आपको नहीं मिल सकती है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इस चीज़ों को थोड़ा सा पेरेंट्स प्रैक्टिकल होके देखेंगे तो बिल्कुल उनको पता चलेगा कि नंबर कम या इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम हमारे बच्चों को अच्छे से एजुकेट करेंगे, अच्छे से चीज़ों को अवेयर करेंगे, नंबर कम या ज़्यादा जो भी आ रहा है, हर सिचुएशन को डील करना सिखाएंगे कि कैसे करना है, तो ज़रूर आज की जनरेशन सीखेगी। तो बस आज का सिर्फ इतना है, बाकी जो भी है अगले पार्ट में मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो बस अपने शब्दों को यही बोल के रोकूँगी कि टीचर्स डे आ रहा है, तो दिस इज़ स्पेशल फॉर ऑल द पर्सन, ऑल द पीपल, लाइफ के हर उन लोगों के लिए है, हर उन एक छोटे बड़े सबके लिए है ये टीचर्स डे, जिनसे हम लोगों ने घर में या बाहर किसी से भी सीखा है। तो ये टीचर्स डे उसी को सेलिब्रेट करने के लिए है कि हम उन्हें हर किसी को फ़ोन के थ्रू या मैसेज के थ्रू एक स्पेशल फील कराएं। और ये मैं खुद भी करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में तो बहुत सारे ऐसे लोग का कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया है। वरना शायद अगर मैं टाइम अगर अपना याद करूँ तो शायद मैं कुछ भी नहीं, बीए किया होता और एमए किया होता और उसके बाद शादी हुई होती और फिर वही घर का काम, आज जिस तरह से यहाँ खड़े होके बोल रही हूँ शायद ये भी नहीं हुआ होता। तो कहीं ना कहीं से मैं आज यहाँ सामने बोल पा रही हूँ, स्टैंड आउट कर पा रही हूँ, इस तरह से अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को आप लोग के सामने रख पा रही हूँ, तो इसमें बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है मुझे ऐसा बनाने में। तो उन सभी लोगों को मैं भी इस टीचर्स डे में मैसेज करूँगी, बात करूँगी उनसे 2 मिनट जितना टाइम हो, क्योंकि सब कोई आज के टाइम में बिज़ी है, लेकिन इस टीचर्स डे में ये करने वाली हूँ। और ये रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से भी, ये अगर पूरी फैमिली सुन रही है तो और भी अच्छी बात है, अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं, घर के ईच मेंबर्स अगर सुन रहे हैं, तो ये मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी एज अ ह्यूमन बीइंग कि आप लोग हर किसी को, जिनसे ना कि सिर्फ टीचर को, हर किसी को थोड़ा स्पेशल फील कराएं, 2 लाइन बोल के, 2 बातें बोल के, या एक कॉल से, एक मैसेज से, कुछ भी आप लोग ये कर सकते हैं कि आपने क्या सीखा। तो मैं भी बहुत ये चीज़ें करने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बस 5 मिनट और बोलना चाहूँगी। लाइफ सच में बहुत कुछ सिखाती है। आफ्टर मैरिज ये चीज़ें मुझे पता चली, लाइफ में सीखते रहिए, कभी चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली हैं। एक टाइम था जब मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि एक शिव खेड़ा जी की बुक है जीत आपकी, उसको पढ़ा करो रेनू, काफ़ी अच्छा फील आएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी मोटिवेशनल बुक है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं सजेस्ट भी करूँगी कि उसे आप लोग पढ़ भी सकते हैं। तो जब इस चीज़ का सजेशन मिला तो 1 बाय 1, 2 पेज, 3 पेज ऐसे करके मैं डेली पढ़ती गई और उसका इफ़ेक्ट भी काफ़ी रहा है मेरे ऊपर। लेकिन जब मेरी शादी जिनसे हुई है, जब मैं उनसे मिली, आज फर्स्ट टाइम शायद वो भी सुनेंगे तो उनको, क्योंकि मैंने कभी डायरेक्टली उनसे कभी नहीं बोला है कि हाँ मैंने आपसे भी कुछ सीखा है। उनको नहीं पता ये चीज़ें, शायद इस वीडियो के बाद उन्हें पता चले कि हाँ उनकी वाइफ ने उनसे कितना कुछ सीख रखा है। तो जब हमारी शादी मेरी हुई है तो उस समय हालांकि एज 24 थी और हमारी एज का जो डिफरेंस था वो सिर्फ 3 ईयर का डिफरेंस था, लेकिन मैच्योरिटी का जो लेवल था वो, मतलब मैं बिल्कुल समझ लीजिए कि मैं ज़मीन
और वो आसमान इस टाइप का। एज अ हस्बैंड है इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। बहुत से लोग उनके जो इर्द गिर्द रहते हैं, या कभी उनका गांव जाना होता है या फिर शहर में, या उनके ऑफिस के जो लोग हैं, हर जगह आप किसी से भी बात करेंगे तो ये चीज़ें मिलती हैं सुनने में कि नहीं सर ऐसे हैं, या इनका जो भी है नाम लेके कि नहीं वो तो ऐसे हैं। तो ये मेरे हस्बैंड है, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ। एज अ वुमन बीइंग काफ़ी मोटिवेशनल बुक जो मैं पढ़ती थी शिव खेड़ा जी की, तो उनकी जो मोटिवेशनल बुक्स में जो अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग चीज़ें हैं, कोई एटीट्यूड के ऊपर हो गया कि क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, कुछ भावनात्मक चीज़ें हैं, मतलब हर चीज़ों को बुक में उन्होंने ना अलग अलग सेक्टर में करके रिप्रेजेंट किया है, अलग अलग चैप्टर में के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। लेकिन शादी के बाद जब 1 साल 2 साल ऐसे कर कर के समय बीतते गया, तो मुझे कहीं ना कहीं हर एक टाइम के बाद हर जगह ये चीज़ फील आई है कि जो चीज़ें मैं बुक में पढ़ती थी वो चीज़ें ऑलरेडी इनके में हैं। जिसमें से सबसे बड़ी चीज़ है जो आज के लाइफ में मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों के पास होती है, वो होता है हमारा पेशेंस का लेवल, हमारा धैर्य कितना है। पेशेंस बहुत कम लोगों में होता है। इवन आज भी मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगी कि शायद जितना उनके में है मेरे में उतना नहीं है, क्योंकि उनका बिल्कुल लगता है कि अनलिमिटेड है उसकी कोई लिमिट नहीं है। कि कभी कभी मन सरप्राइज्ड हो जाता है कि इतना पेशेंस मतलब कहाँ से लाते हैं। तो बहुत कुछ है उनके बारे में कहने के लिए, सिर्फ इतना बोलूँगी कि आफ्टर मैरिज भी मैंने काफ़ी कुछ उनसे सीखा है। एक मोटिवेशन ही रहे हैं कि परिस्थिति जब डाउन होती है एकदम, हम लोग जब हमारे आगे पीछे कोई नहीं होता है, तो हम अगर अकेले खड़े हैं किसी फील्ड में, अगर हम अकेले भी हैं तो उस सिचुएशन से हमें कैसे लड़ना है, ये चीज़ें उनसे मैंने सीखी हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा हमारे साथ अच्छा ही हो, अगर हमारे साथ बुरा भी हो रहा है तो उन सिचुएशन में उनकी आंख में कभी आंसू कभी देखे ही नहीं है मैंने, मेरे ख्याल से कभी, कि तो वो भी एक बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं है कि तकलीफ़ नहीं होती, दर्द नहीं होता। एज अ ह्यूमन बीइंग सबके पास इमोशन होते हैं, जो मैंने हमेशा बोला है। लेकिन उन सिचुएशंस में कैसे बाहर निकलना है, कैसे लड़ना है, कोई ऐसी परिस्थिति जब चीज़ें बिल्कुल हाथ में नहीं है, चीज़ें डगमगा रही हैं, तो कितना पेशेंस रखना है और क्या क्या करना है, वो काफ़ी कुछ मैंने उनसे सीखा है। तो इस ब्लॉग के थ्रू उनको भी एक स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आज मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ सच में लाइफ में मैंने आफ्टर मैरिज काफ़ी कुछ उनसे सीखा है, जो मैं यहाँ बोलूँगी तो शायद पूरा दिन बीत जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ है बोलने के लिए। और टीचर्स डे का एक और पार्ट आएगा जो मैं प्रेजेंट करूँगी कुछ दिनों में। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर हैप्पी टीचर्स डे, और आशा रखती हूँ कि इस बार हम लोग हर किसी को, टीचर्स को भी और अपने पेरेंट्स को, अपने इनसाइड आउटसाइड हर किसी को एक स्पेशल थैंक्स, एक स्पेशल फील कराएंगे जिनसे हम लोगों ने कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच।